जिस दिन मनुष्य ने पहली बार अपने दोनों हाथों को जोड़ा था, उसी दिन ब्रह्मांड ने उसके भीतर छिपे हुए रहस्य का पहला द्वार खोला था। लेकिन संसार ने उस क्षण को केवल अभिवादन समझ लिया। किसी ने यह नहीं देखा कि जब दोनों हथेलियां एक दूसरे को छूती हैं, तब केवल मांस नहीं मिलता, तब दो ऊर्जा धाराएं एक वृत्त बनाती हैं, और जहां ऊर्जा वृत्त बनाती है वहां चेतना जागने लगती है। तुमने कभी सोचा है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक बालक अपनी मुट्ठियां बंद करके क्यों आता है? जैसे वो कोई गुप्त खजाना लेकर आया हो, जैसे उसकी हथेलियों में किसी अदृश्य लोक की स्मृति बंद हो, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो संसार सीखता है, उसकी मुट्ठियां खुलती जाती हैं और वह सब भूलता जाता है। ऋषियों ने कहा था कि मनुष्य का पहला पतन तब नहीं हुआ जब उसने पाप किया, बल्कि तब हुआ जब उसने अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना बंद कर दिया। हस्त मुद्रा उसी भूली हुई भाषा का नाम है। यह शब्दों से पहले की भाषा है, धर्मों से पहले की भाषा है, मंदिरों से पहले की भाषा है। जब कोई ऋषि हिमालय की बर्फीली गुफाओं में हजारों वर्षों पहले ध्यान में बैठा होगा, तब उसने पाया होगा कि केवल आंखें बंद कर लेना ध्यान नहीं है, केवल मौन हो जाना समाधि नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर भी एक गुप्त यंत्र है, एक सूक्ष्म विज्ञान है, जहां प्रत्येक उंगली किसी तत्व का द्वार है और प्रत्येक स्पर्श किसी ऊर्जा को जगाता है। अंगूठा अग्नि का प्रतीक बना, तर्जनी वायु की धारा बनी, मध्यमा आकाश का मार्ग बनी, अनामिका पृथ्वी का आधार बनी और कनिष्ठा जल की लहर बन गई। जब ये उंगलियां विशेष प्रकार से मिलती हैं, तब शरीर के भीतर सोई हुई धाराएं जागती हैं। आधुनिक विज्ञान आज जिसे न्यूरल सर्किट कहता है, जिसे विद्युत संकेत कहता है, ऋषि उसे प्राण कहते थे। अंतर केवल भाषा का है, सत्य एक ही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क अरबों कोशिकाओं का जाल है और उनमें निरंतर विद्युत प्रवाह चल रहा है। पर ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा का चलता फिरता सूर्य है। यही कारण है कि बुद्ध जब ज्ञान को प्राप्त हुए तो उनकी उंगलियां एक विशेष मुद्रा में थीं। महावीर मौन में बैठे तो उनकी हथेलियां विशेष ढंग से स्थिर थीं। शिव की प्रतिमाओं को देखो, विष्णु की मूर्तियों को देखो, देवी की आकृतियों को देखो, हर हाथ एक संकेत है, हर मुद्रा एक द्वार है। लेकिन संसार ने मूर्तियों की पूजा की, संकेत को नहीं समझा। एक प्राचीन कथा कहती है कि जब आदि योगी हिमालय की चोटी पर समाधि में बैठे थे, तब 7 जिज्ञासु उनके सामने पहुंचे। वे ज्ञान मांग रहे थे। वर्षों तक आदि योगी मौन रहे, कोई शब्द नहीं बोले, केवल हाथों की मुद्राएं बदलती रहीं। कभी ज्ञान मुद्रा, कभी ध्यान मुद्रा, कभी आकाश की ओर उठी हुई हथेलियां। उन 7 ने पहले इसे पागलपन समझा, फिर धीरे धीरे उन्हें अनुभव होने लगा कि शब्दों के बिना भी ऊर्जा संचारित हो सकती है। और एक दिन अचानक उनके भीतर मौन फूट पड़ा। यही सप्तर्षियों की कथा है। संसार सोचता है कि ज्ञान पुस्तकों से आया, पर सत्य यह है कि पहला ज्ञान मौन स्पर्श से आया था। जब एक जागृत चेतना अपने हाथों को किसी विशेष प्रकार से स्थिर करती है, तब उसके भीतर की तरंगे बदलती हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि शरीर में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। हृदय अपनी तरंगे बाहर भेजता है, मस्तिष्क अपनी तरंगे फैलाता है। यही कारण है कि किसी शांत मनुष्य के पास बैठकर भी तुम्हें शांति महसूस होती है, और किसी क्रोधित मनुष्य के पास बैठकर बेचैनी, हस्त मुद्राएं। इन तरंगों को दिशा देने का विज्ञान है। यह शरीर का मौन संगीत है। एक समय भारत की नदियों के किनारे बैठे ऋषि जानते थे कि यदि मनुष्य अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे दे तो वह भीतर से बदल सकता है। इसलिए ध्यान के साथ मुद्रा दी गई, प्राणायाम के साथ मुद्रा दी गई, मंत्र के साथ मुद्रा दी गई, क्योंकि केवल शब्द काफी नहीं थे। शब्द बीज हैं, मुद्रा भूमि है। बिना भूमि के बीज नहीं उगता। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान मुद्रा में बैठता है, अंगूठे और तर्जनी को मिलाता है, तो उसके भीतर एक वृत्त बनता है। ऊर्जा बाहर बहने के बजाय भीतर घूमने लगती है। धीरे धीरे विचार धीमे होने लगते हैं, और जिस दिन विचार धीमे हो जाते हैं, उसी दिन पहली बार मनुष्य स्वयं को सुन पाता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई मनुष्य गहरे चिंतन में होता है, तो अनजाने में उसका हाथ ठुड्डी पर चला जाता है, उंगलियां
किसी विशेष स्थिति में आ जाती हैं। यह केवल आदत नहीं, शरीर का अपना प्राचीन ज्ञान है। शरीर मन से अधिक बुद्धिमान है। मनुष्य का मन झूठ बोल सकता है, लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। यही कारण है कि प्राचीन गुरुकुलों में बच्चों को केवल शास्त्र नहीं सिखाए जाते थे, उन्हें बैठने की मुद्रा सिखाई जाती थी, हाथों का संतुलन सिखाया जाता था, क्योंकि वे जानते थे कि शरीर का आकार चेतना को प्रभावित करता है। एक प्राचीन बौद्ध कथा है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मुक्ति क्या है? गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल अपनी हथेली खोल दी। शिष्य समझ नहीं पाया। वर्षों बाद जब वह स्वयं ध्यान में डूबा, तब उसे अचानक अनुभव हुआ कि बंद मुट्ठी ही बंधन है और खुली हथेली ही मुक्ति। मनुष्य जीवन भर पकड़े रहता है, इसलिए पीड़ा में रहता है। जो छोड़ देता है वही मुक्त हो जाता है। हस्त मुद्रा केवल उंगलियों का खेल नहीं, यह चेतना की दिशा बदलने की कला है। जब तुम प्राण मुद्रा में बैठते हो, तब शरीर की सुप्त ऊर्जा जागने लगती है। जब अपान मुद्रा बनती है, तब भीतर का विष बाहर आने लगता है। जब ध्यान मुद्रा स्थिर होती है, तब मन के तूफान शांत होने लगते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि मुद्राएं केवल शरीर पर काम नहीं करती, वे स्मृति पर भी काम करती हैं। मनुष्य केवल इस जन्म की स्मृति लेकर नहीं चलता, उसके भीतर अनगिनत जन्मों की परछाइयां हैं। इसी कारण कभी कभी बिना कारण भय उठता है, बिना कारण प्रेम उठता है, बिना कारण अश्रु बहते हैं। प्राचीन योगियों का कहना था कि शरीर की नसों में केवल रक्त नहीं बहता, संस्कार भी बहते हैं, और मुद्राएं उन संस्कारों के द्वार खोल सकती हैं। यही कारण है कि कई साधक अचानक ध्यान में रो पड़ते हैं, हंसने लगते हैं, कांपने लगते हैं। भीतर दबा हुआ अतीत पिघलने लगता है। आधुनिक विज्ञान आज कहता है कि शरीर की कोशिकाओं में स्मृति रहती है, आघात शरीर में जमा हो जाता है। ऋषियों ने इसे हजारों वर्ष पहले जान लिया था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य अपने भीतर अनकहे दुखों का श्मशान लेकर चलता है, और जब ऊर्जा सही दिशा में बहती है, तब यह श्मशान जलने लगता है। यही तप है, यही साधना है। लेकिन संसार ने हस्त मुद्राओं को केवल स्वास्थ्य का साधन बना दिया। किसी ने कहा इससे सिरदर्द ठीक होगा, किसी ने कहा इससे नींद आएगी, किसी ने कहा इससे रोग दूर होंगे। यह सब सत्य है, लेकिन यह केवल बाहरी परत है। असली रहस्य कहीं अधिक गहरा है। हस्त मुद्रा का अंतिम उद्देश्य शरीर को स्वस्थ बनाना नहीं, आत्मा को जागृत करना है। जब कोई मनुष्य पूरी जागरूकता के साथ अपने हाथों को स्थिर करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर मौन उतरने लगता है। और मौन कोई साधारण चीज नहीं है। मौन केवल आवाज का अभाव नहीं, मौन वह द्वार है जहां से ब्रह्मांड भीतर प्रवेश करता है। एक रात गौतम बुद्ध नदी किनारे बैठे थे। चंद्रमा जल में कांप रहा था। आनंद ने पूछा, भगवान सत्य क्या है? बुद्ध ने केवल धरती को छुआ। यही भूमिस्पर्श मुद्रा थी। उस क्षण उन्होंने कहा नहीं, दिखाया कि सत्य कहीं आकाश में नहीं, इसी धरती में है, इसी शरीर में है, इसी श्वास में है। लेकिन मनुष्य हमेशा दूर खोजता है। वह तारों में ईश्वर खोजता है, मंदिरों में मुक्ति खोजता है, पुस्तकों में ज्ञान खोजता है, जबकि उसकी अपनी उंगलियों में ब्रह्मांड का नक्शा छिपा हुआ है। यह कितना विचित्र है कि मनुष्य ने चांद पर कदम रख दिया, समुद्र की गहराइयों को माप लिया, परमाणु को तोड़ दिया, लेकिन अब तक अपने भीतर की चेतना को नहीं जान पाया। विज्ञान ने पदार्थ को समझा, लेकिन अनुभव को नहीं समझ पाया। एक वैज्ञानिक प्रयोग में पाया गया कि जब मनुष्य ध्यान करता है, तब उसके मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं, भय कम हो जाता है, करुणा बढ़ जाती है, भीतर संतुलन आने लगता है। लेकिन ऋषियों ने कहा था कि यह तो केवल शुरुआत है। वास्तविक ध्यान वह है जहां ध्यान करने वाला भी खो जाए, जहां केवल शुद्ध साक्षी बच जाए। हस्त मुद्राएं उसी यात्रा के छोटे छोटे पुल हैं। वे तुम्हें भीतर की नदी पार कराती हैं, और जब तुम भीतर उतरते हो, तब तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि मनुष्य कभी अकेला नहीं था। पूरा ब्रह्मांड उसकी श्वास में धड़क रहा है। जब तुम हाथ जोड़ते हो, तब केवल नमस्कार नहीं करते, तब तुम यह स्वीकार करते हो कि सामने वाला भी उसी चेतना का अंश है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में अभिवादन हाथ जोड़कर होता था। यह केवल संस्कृति नहीं थी,
यह एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान था, क्योंकि जब दोनों हथेलियां मिलती हैं तब अहंकार थोड़ा झुकता है, और जहां अहंकार झुकता है वहीं से प्रेम जन्म लेता है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि हस्त मुद्रा कोई क्रिया नहीं, एक स्मरण है, स्वयं को याद करने का स्मरण, उस मौन को याद करने का स्मरण जिससे तुम आए हो और जिसमें एक दिन लौट जाओगे। और जिस दिन यह स्मरण पूर्ण हो जाता है उस दिन मनुष्य के भीतर एक अजीब शांति उतरती है। फिर उसे संसार वैसा नहीं दिखाई देता जैसा पहले दिखाई देता था। वही वृक्ष अब जीवित प्रतीत होते हैं, वही हवा अब गीत जैसी लगती है, वही आकाश अब अनंत का द्वार बन जाता है। और तब पहली बार मनुष्य समझता है कि मुक्ति कहीं भविष्य में नहीं, इसी क्षण छिपी हुई है। केवल हाथों की एक छोटी सी मुद्रा, केवल श्वास की एक शांत लहर, केवल भीतर की थोसी सी जागरूकता, और अचानक पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। क्योंकि सत्य कभी दूर नहीं था, मनुष्य ही दूर चला गया था। और जब मनुष्य के भीतर यह स्मरण जागने लगता है कि वो केवल शरीर नहीं है, केवल विचार नहीं है, केवल नाम और रूप नहीं है, तभी हस्त मुद्रा का दूसरा रहस्य खुलता है, जो पहले से भी अधिक गहरा है। क्योंकि पहला चरण केवल जागरण की दस्तक है, और दूसरा चरण उस द्वार के भीतर प्रवेश है जहां समय अपनी गति खो देता है और चेतना अपनी असली प्रकृति में लौटने लगती है। प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब कोई शब्द नहीं था, कोई ध्वनि नहीं थी, केवल कंपन था। और वही कंपन धीरे धीरे आकार लेने लगा, और उसी कंपन से पंचतत्व बने, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इन्हीं 5 तत्वों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति मनुष्य के हाथों में बसती है। इसलिए हस्त मुद्रा केवल हाथों का अभ्यास नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल रचना को फिर से समझने की प्रक्रिया है। जब तुम अंगूठे और उंगलियों को विशेष प्रकार से मिलाते हो तो वास्तव में तुम भीतर के तत्वों के बीच संतुलन बनाते हो। जैसे ब्रह्मांड में ग्रह अपनी कक्षा में संतुलित रहते हैं, वैसे ही शरीर में ऊर्जा अपनी दिशा में स्थिर होने लगती है, और इसी स्थिरता से ध्यान जन्म लेता है। एक प्राचीन कथा है शिव के बारे में, जो कैलाश की चोटी पर बैठे हैं, आंखें बंद हैं, शरीर स्थिर है, पर उनके हाथों में एक अदृश्य भाषा बह रही है जिसे देवता भी समझने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि जब शिव ने पहली बार ध्यान मुद्रा धारण की तब संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन बदल गया। ऋषियों ने अनुभव किया कि उनके भीतर कोई नई धारा जाग रही है जिसे पहले कभी महसूस नहीं किया गया था। यही वह क्षण था जब ध्यान केवल व्यक्तिगत अभ्यास नहीं रहा, वह ब्रह्मांडीय घटना बन गया, और उसी से योग का विस्तार हुआ। लेकिन संसार ने इस रहस्य को केवल कहानी बना दिया, जबकि यह ऊर्जा का विज्ञान था। आधुनिक विज्ञान भी अब धीरे धीरे इस दिशा में पहुंच रहा है कि शरीर केवल ठोस संरचना नहीं है, बल्कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। हर कोशिका में कंपन है, हर तंत्रिका में संकेत है, और जब मन शांत होता है तो यह कंपन समन्वित हो जाता है। लेकिन ऋषियों ने इसे केवल शरीर तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि यह कंपन ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति गहरी मुद्रा में बैठता है तो वह केवल अपने भीतर नहीं बदलता, वह पूरे अस्तित्व के साथ एक सूक्ष्म संवाद में प्रवेश करता है। और यही कारण है कि प्राचीन समय में साधना को अलग नहीं किया गया था, वह जीवन का हिस्सा था। उठना, बैठना, खाना, चलना, बोलना, सब कुछ ध्यान का विस्तार था। एक कथा विष्णु से जुड़ी हुई है। जब वे क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं, उनकी हथेलियों की स्थिति केवल आराम नहीं दर्शाती, वह संतुलन का प्रतीक है। सृष्टि और शून्य के बीच संतुलन, और उसी संतुलन से ब्रह्मा का जन्म होता है, जो सृष्टि की रचना करते हैं। यह कथा केवल प्रतीक नहीं है, यह ऊर्जा के स्तर पर एक गहरी समझ है कि जब चेतना स्थिर होती है तो सृजन स्वतः उत्पन्न होता है, और जब चेतना अस्थिर होती है तो केवल भ्रम उत्पन्न होता है। इसलिए हस्त मुद्रा का एक गुप्त उद्देश्य मन को स्थिर करना है, ताकि सृजन भीतर से संभव हो सके। लेकिन यह स्थिरता जबरदस्ती नहीं आती, यह समझ से आती है। जैसे नदी जब शांत होती है तो उसकी गहराई दिखाई देती है, वैसे ही मन जब शांत होता है तो चेतना की गहराई प्रकट होती है, और यही गहराई वास्तव में ध्यान है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मानव मस्तिष्क में अरबों न्यूरल कनेक्शन होते हैं, और हर विचार एक विद्युत तरंग है। जब विचार तेज होते हैं तो ऊर्जा बिखर जाती है,
और जब विचार धीमे होते हैं तो ऊर्जा एक केंद्र में एकत्र होने लगती है। हस्त मुद्राएं इसी ऊर्जा को केंद्रित करने का तरीका है। उदाहरण के लिए जब ज्ञान मुद्रा बनाई जाती है तो अंगूठा और तर्जनी का मिलन एक सर्किट बनाता है जो मस्तिष्क में विशेष तरंगों को सक्रिय करता है, जिससे ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। लेकिन प्राचीन ऋषियों ने इसे केवल मानसिक अभ्यास नहीं माना। उन्होंने कहा कि यह आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है, क्योंकि मन केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। और जब मन पार हो जाता है तो जो बचता है वही चेतना है। एक और पौराणिक कथा है समुद्र मंथन की। जब देवता और असुर अमृत की खोज में समुद्र को मथ रहे थे, उस मंथन में अनेक विष और रत्न निकले और अंत में अमृत प्रकट हुआ। यह कथा केवल बाहरी घटना नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चल रहे मंथन का प्रतीक है, जहां विचार और भावनाएं निरंतर संघर्ष करते हैं। और जब यह संघर्ष शांत होता है तो भीतर का अमृत प्रकट होता है। हस्त मुद्रा उसी मंथन को नियंत्रित करने का साधन है, ताकि ऊर्जा बाहर न बिखरे बल्कि भीतर स्थिर हो जाए। और जब ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो व्यक्ति अचानक अनुभव करता है कि उसके भीतर एक विशाल शून्य है, जो खाली नहीं बल्कि पूर्ण है। यह शून्य ही आत्मा का स्वरूप है। लेकिन मनुष्य इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि वह हमेशा भरे हुए होने की आदत में जीता है, विचारों से, इच्छाओं से, भय से। और जब कोई मुद्रा उसे खाली करती है तो वह डर जाता है। लेकिन यही खालीपन वास्तव में मुक्ति का द्वार है। इतिहास में भी कई बार यह देखा गया है कि जब भी किसी समाज ने ध्यान और आत्म जागरूकता को समझा है, वहां क्रांति हुई है। लेकिन वह बाहरी क्रांति नहीं बल्कि आंतरिक क्रांति थी। बुद्ध के समय में जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने केवल सिद्धांत नहीं दिया, उन्होंने एक अवस्था दी, एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति अपने भीतर जाग सकता है। और उनकी मुद्राएं उसी अवस्था की कुंजी हैं। जैसे भूमिस्पर्श मुद्रा, जिसमें वे धरती को स्पर्श करते हैं, वह केवल प्रतीक नहीं है, वह यह घोषणा है कि सत्य कहीं बाहर नहीं है, वह इसी अस्तित्व में है। और जब मनुष्य इस बात को अनुभव करता है तो उसकी खोज समाप्त हो जाती है। लेकिन यह समाप्ति दुखद नहीं होती, यह आनंद की शुरुआत होती है। और यही हस्त मुद्रा का सबसे गहरा रहस्य है कि यह खोज को समाप्त करती है ताकि अनुभव शुरू हो सके। एक और दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक मुद्रा एक ऊर्जा द्वार है। जैसे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं और हर चक्र एक विशेष चेतना स्तर को दर्शाता है। जब उंगलियां विशेष रूप से मिलती हैं तो वे इन चक्रों को सक्रिय करती हैं। लेकिन यह प्रक्रिया यांत्रिक नहीं है, यह जागरूकता के साथ होती है। क्योंकि बिना जागरूकता के मुद्रा केवल शारीरिक स्थिति रह जाती है। लेकिन जब जागरूकता जुड़ जाती है तो वही मुद्रा एक जीवंत अनुभव बन जाती है। और धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि उसके भीतर विचारों के पीछे एक शांत साक्षी खड़ा है, जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, वह केवल देखता है। और जब यह देखने की क्षमता स्थिर हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं को शरीर और मन से अलग अनुभव करने लगता है। यह अलगाव नहीं है, यह पहचान का विस्तार है। और यही विस्तार ध्यान है। प्राचीन समय में गुरुकुलों में यह सिखाया जाता था कि ज्ञान केवल सुनने से नहीं आता, वह अनुभव से आता है। इसलिए शिष्य केवल ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, वे मुद्राओं, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर परिवर्तन लाते थे। क्योंकि ऋषियों ने समझा था कि यदि चेतना नहीं बदली तो ज्ञान केवल स्मृति बन जाता है, और स्मृति कभी मुक्ति नहीं दे सकती। मुक्ति केवल अनुभव से आती है, और अनुभव तभी संभव है जब ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित हो। और हस्त मुद्राएं उसी प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। जब यह प्रवाह सही होता है तो भीतर का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और एक अदृश्य प्रकाश प्रकट होता है, जो बाहर के सूर्य से नहीं आता, वह भीतर से उठता है। और उस प्रकाश में मनुष्य पहली बार स्वयं को वास्तविक रूप में देखता है, न शरीर के रूप में, न विचार के रूप में, बल्कि शुद्ध अस्तित्व के रूप में। और उसी क्षण सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर स्वयं बन जाता है। और वह उत्तर शब्दों में नहीं होता, वह केवल मौन में होता है, जहां कोई पूछने वाला नहीं रहता, केवल होना रह जाता है। और जब साधक इस बिंदु पर पहुंचता है जहां मौन केवल अभ्यास नहीं रह जाता बल्कि स्वभाव बन जाता है, तब हस्त मुद्रा का तीसरा रहस्य प्रकट होता है। और यह रहस्य किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, क्योंकि इसे लिखा ही नहीं जा सकता, यह केवल जिया जा सकता है।
क्योंकि यह उस स्थान का अनुभव है जहां ऊर्जा और चेतना अलग नहीं रहते, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही धारा में विलीन होने लगते हैं। प्राचीन कथाओं में एक कथा आती है ऋषि अंगिरा की, जो कहते थे कि सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं भीतर छिपा है, और वे वर्षों तक बिना हिले एक ही मुद्रा में बैठे रहे। उनके चारों ओर जंगल उग आया, पक्षी आकर उनके कंधों पर बैठने लगे, पर उनके भीतर कोई हलचल नहीं हुई। कहा जाता है कि उस अवस्था में उनके हाथों की मुद्रा बदलते ही वायुमंडल की दिशा बदल जाती थी, वर्षा आती थी या रुक जाती थी। यह कथा केवल चमत्कार नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि जब मनुष्य की ऊर्जा प्रकृति के साथ पूर्ण तालमेल में आ जाती है तो वह प्रकृति से अलग नहीं रहता, वह प्रकृति का ही एक जागरूक रूप बन जाता है। आधुनिक विज्ञान इसे इस रूप में समझने की कोशिश करता है कि मानव शरीर और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा है। हृदय की तरंगे और पृथ्वी की तरंगे एक सूक्ष्म संवाद में रहती हैं। लेकिन ऋषियों ने इसे अनुभव के स्तर पर देखा था, इसलिए उनके लिए यह सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन था। हस्त मुद्राएं इसी संवाद की भाषा हैं। यह शरीर और ब्रह्मांड के बीच का मौन अनुबंध है। जब कोई साधक प्राण मुद्रा में बैठता है तो वह केवल अपनी ऊर्जा को नहीं बदलता, वह अपने और अस्तित्व के बीच की दूरी को मिटाने लगता है। धीरे धीरे उसे अनुभव होता है कि श्वास केवल उसके भीतर नहीं चल रही बल्कि पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। हवा जो भीतर जाती है वह बाहर भी उसी क्षण विद्यमान होती है, और यह समझ धीरे धीरे उसे एक गहरी स्थिरता में ले जाती है जहां समय का प्रवाह धीमा पड़ने लगता है। एक पौराणिक प्रसंग है समुद्र मंथन के बाद का, जब अमृत निकल चुका था और देवता और असुर अपने अपने हिस्से में बंट गए थे, लेकिन कुछ ऋषि उस क्षण को देख रहे थे और उन्होंने कहा कि असली अमृत वह नहीं जो पात्र में भरा गया, असली अमृत वह है जो मंथन के बाद शांति में बचा रह जाता है। वही शुद्ध साक्षी भाव, वही बिना विचार का अस्तित्व। हस्त मुद्राएं उसी अमृत की दिशा में ले जाने वाली कुंजियां हैं। लेकिन मनुष्य अक्सर इस बात को नहीं समझ पाता, क्योंकि वह परिणाम चाहता है, अनुभव नहीं। वह शक्ति चाहता है, जागरण नहीं। लेकिन हस्त मुद्रा धीरे धीरे उसे उस दिशा में ले जाती है जहां चाहना ही समाप्त हो जाती है, और जब चाहना समाप्त होती है तभी वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। एक और कथा है बौद्ध परंपरा से। एक शिष्य ने पूछा कि निर्वाण क्या है। गुरु ने उत्तर नहीं दिया, केवल अपनी हथेली को उल्टा कर दिया, फिर सीधा कर दिया और फिर मौन हो गए। वर्षों बाद शिष्य को समझ आया कि निर्वाण किसी स्थान का नाम नहीं, किसी स्थिति का नाम नहीं, वह केवल पकड़ और छोड़ने के बीच की जागरूकता है। जब हाथ पकड़ता नहीं और पूरी तरह छोड़ भी नहीं देता, उसी संतुलन में चेतना जागती है। यही हस्त मुद्राओं का गुप्त विज्ञान है, पकड़ और त्याग के बीच की सूक्ष्म स्थिति। यदि शरीर में ऊर्जा बहुत अधिक बाहर जाती है तो मनुष्य थक जाता है, यदि ऊर्जा बहुत अधिक भीतर रुक जाती है तो वह भारी हो जाता है। हस्त मुद्रा इस प्रवाह को संतुलित करती है, और संतुलन ही ध्यान का आधार है। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मानव मस्तिष्क निरंतर तरंगों में कार्य करता है, कभी तेज कभी धीमा। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो तरंगे असंतुलित होती हैं, जब प्रेम में होता है तो तरंगे समन्वित होती हैं, और जब ध्यान में होता है तो तरंगे एक ही लय में आ जाती हैं। हस्त मुद्राएं इसी लय को स्थिर करने का साधन है। लेकिन केवल शारीरिक अभ्यास से यह नहीं होता, इसके लिए जागरूकता आवश्यक है, क्योंकि जागरूकता ही वह तत्व है जो साधारण क्रिया को आध्यात्मिक अनुभव में बदल देता है। एक कथा में कहा गया है कि शिव ने पार्वती को ध्यान का रहस्य बताया था। उन्होंने कहा था कि ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, वह होने की अवस्था है, और उनके हाथों की स्थिति उस होने की अवस्था को दर्शाती थी। जहां कोई प्रयास नहीं होता, केवल अस्तित्व होता है, और यही अस्तित्व धीरे धीरे विस्तार लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि शरीर की स्थिति मन की स्थिति को प्रभावित करती है। यदि शरीर स्थिर हो तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। लेकिन प्राचीन योगियों ने इसे और गहराई में देखा। उन्होंने कहा कि शरीर केवल आरंभ है, अंत नहीं। असली परिवर्तन तब होता है जब मन और ऊर्जा एक साथ बदलते हैं, और हस्त मुद्राएं इसी समन्वय का मार्ग हैं। एक और गहरी कथा है रामायण के प्रसंग से जुड़ी हुई।
जब राम वनवास में थे और ध्यान में बैठते थे, उनके हाथों की शांति केवल बाहरी नहीं थी, वह भीतर के धर्म की अभिव्यक्ति थी। वह धर्म जो शब्दों से नहीं बल्कि स्थिति से प्रकट होता है, वह धर्म। और उसी स्थिति में उन्होंने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार किया। यह स्वीकार्यता ही हस्त मुद्रा का सबसे सूक्ष्म संदेश है कि जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं, उसे देखने की आवश्यकता है। और जब देखने की क्षमता पूर्ण हो जाती है तो जीवन स्वयं बदल जाता है। इसी प्रकार जब साधक लंबे समय तक किसी मुद्रा में रहता है तो उसके भीतर जमा पुराने संस्कार धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं, कभी दुख के रूप में, कभी आनंद के रूप में, कभी स्मृति के रूप में। और जब वह इन सबको केवल देखता है बिना प्रतिक्रिया के, तब एक गहरी सफाई शुरू होती है। जैसे नदी में जब पानी शांत होता है तो तलछट ऊपर आकर साफ होने लगती है। यही आंतरिक शुद्धि है और यही कारण है कि हस्त मुद्राएं केवल ऊर्जा का खेल नहीं है, वे मन की परतों को खोलने की प्रक्रिया हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी देखा गया है कि जब व्यक्ति लंबे समय तक ध्यान या मुद्रा में रहता है तो उसके मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगें सक्रिय हो जाती हैं, जो गहरी शांति और अंतर्दृष्टि से जुड़ी होती हैं। लेकिन ऋषियों ने इसे तरंगों के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसे चेतना के विस्तार के रूप में देखा, जहां व्यक्ति स्वयं को सीमित शरीर के रूप में नहीं बल्कि विस्तृत अस्तित्व के रूप में अनुभव करता है। और यही विस्तार धीरे धीरे उसे उस बिंदु तक ले जाता है जहां कोई प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि प्रश्न मन का हिस्सा है। और जब मन पार हो जाता है तो केवल शुद्ध मौन रह जाता है। यह मौन खाली नहीं होता, यह पूर्णता से भरा होता है। और इस पूर्णता में कोई कमी नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, कोई भय नहीं होता, केवल अस्तित्व होता है। और जब साधक इस गहराई में प्रवेश कर जाता है जहां मौन भी एक सीमा जैसा लगने लगता है और भीतर का साक्षी भाव इतना स्थिर हो जाता है कि किसी विचार की लहर भी उसे हिला नहीं पाती, तब हस्त मुद्रा का चौथा रहस्य खुलता है। और यह वह बिंदु है जहां साधना साधन नहीं रहती बल्कि स्वयं साध्य बन जाती है। प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि हिमालय की किसी अदृश्य गुफा में एक ऋषि थे जो हजारों वर्षों तक बिना किसी परिवर्तन के बैठे रहे। उनके हाथ एक ही मुद्रा में स्थिर थे और कहा जाता है कि उनके चारों ओर समय रुक गया था। यह कथा प्रतीक है उस अवस्था की जहां मनुष्य समय से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समय केवल मन की गति है और जब मन गति खो देता है तो समय भी अपनी पकड़ छोड़ देता है। हस्त मुद्रा इसी गति को धीमा करने का विज्ञान है, लेकिन यह बाहरी धीमापन नहीं, यह भीतर की तीव्रता को शांत करने की प्रक्रिया है। एक पौराणिक कथा आती है ब्रह्मा के संबंध में। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उनके 4 मुख थे जो 4 दिशाओं में ज्ञान फैलाते थे, लेकिन उन मुखों के बीच संतुलन उनकी हाथों की स्थिति से नियंत्रित था। यह प्रतीक है कि सृजन तभी संतुलित होता है जब चेतना के सभी आयाम एक साथ स्थिर हों। यदि एक दिशा अधिक सक्रिय हो जाए तो सृष्टि में असंतुलन आ जाता है।